हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग करंट अफेयर के बारे में थोड़ा बहुत करेंगे कुछ। तो उसी में हम लोग आज सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रहेगी आप लोगों की क्लास नंबर 9th। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो कोर्सेज सेक्शन के अंदर आप लोगों को वो सारे कंपाइल हुए मिल जाएंगे। उनकी पीडीएफ्स की बात करूं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत करी गई है। जो स्लाइड्स आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनी है ना, इनमें मेहनत करी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये भी है कि जैसे जैसे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते जाएंगे, इनके बेसिस पर हम इसका रिवीजन भी करेंगे। अब रिवीजन हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। उससे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीख पाएंगे और आप लोगों की चीज़ें याद भी रहेंगी। चलिए करें स्टार्ट। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्कीम जो आती है, वो है हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, सबसे पहले जो स्कीम आती है हमारे पास, वो आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये आप लोगों की लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को। और इसको जो अनाउंस करा गया था वो बजट 2023-24 में करा गया था। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मेंशन है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट ईयर जो 31 मार्च जो आता है, तब तक आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर चलता है। क्लियर बात है। इसका एम क्या था, पीएम जो विश्वकर्मा योजना आई थी, इसका एम क्या था, एनहेंस करना क्वालिटी एंड रीच ऑफ आर्टिसन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। है ना, जो आप लोगों के शिल्पकार हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, आर्टिशन हो गए, है ना, तो उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, उसको एनहेंस करना बाय प्रोवाइडिंग दम फाइनेंशियल एड्स। और दूसरी बात, उसको ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चीज़ों को। तो ये पीएम विश्वकर्मा का आप लोगों का एम था। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इससे जो एसोसिएटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो आप लोगों की 2 मिनिस्ट्रीज है और एक आप लोगों का डिपार्टमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो इसमें एक तो एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एक आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर फाइनेंशियल आउटले की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक। क्लियर बातें। पीएम विश्वकर्मा से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई। बिल्कुल डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से बिल्कुल बेसिक बेसिक आप लोगों को कवर करना है, वही आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर बातें। अ, एक बार दोबारा रिवाइज बता दूं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर 2023 को आई थी, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आई थी। इसका एम था क्राफ्ट्समैन, आर्टिशन, प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं उनको एनहेंस करना, उनको ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ये संगठित रूप से बनाई गई ये योजना थी, जिसका फाइनेंशियल जो आउटले था वो 13,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किया था। क्लियर बात है। बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, वो है हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आप लोग पहले से देखते भी आ रहे होंगे। यदि आप रूरल इलाके से, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर लगातार अब केवाईसी हो रही है, फिर रजिस्ट्री हो रही है, फिर है ना खसरा वसरा कुछ दिक्कत उसमें चल रही है ना, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो बात करते हैं पीएम किसान योजना की। इसी एक फाइनेंशियल बेनिफिट था। अब फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे था, इसमें जो है हर किसान को 6,000 रुपये पर एनम दिए जाते हैं, 2,000 रुपये क्वार्टरली करके। क्लियर बात है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इसमें हर साल दी जाती हैं। हर 4 महीने में 2,000 रुपये बैंक अकाउंट में डीबीटी किए जाते हैं। डीबीटी किए जाते हैं, डीबीटी एक प्रोसेस होती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका जो लॉन्च किया गया था वो 24 फरवरी 2019 को किया गया था। यानी कि लॉन्च तो 24 फरवरी को हुआ, लेकिन ये जो स्कीम जो इफेक्टिव थी ना, ये 1 दिसंबर 2018 से ही हो गई थी। क्लियर बात है। ये आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। ये बातें भी क्लियर हो गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो हमारी स्कीम आती है, वो है नेशनल स्कीम्स में उड़ान और पीएमएफबीवाई। तो इस इमेज के अंदर आप लोगों को 2 स्कीम्स देखने को मिलेंगी। एक तो उड़ान स्कीम है, एक आप लोगों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। क्लियर बातें। उड़ान स्कीम,
उड़ान की एक तरीके से आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि उड़ान क्या है, तो यह है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करा गया था 21 अक्टूबर 2016 को, और इसको जो कॉन्सेप्टवाइज किया गया था वो एनसीएपी जो पॉलिसी थी, नेशनल सिविल एसोसिएशन की जो पॉलिसी थी 2016, उसके अंदर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। और पहली जो उड़ान फ्लाइट जो हुई थी वो शिमला से दिल्ली 27 अप्रैल 2017 को चलाई गई थी। क्लियर बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च करा था। लॉन्चिंग ईयर आप लोगों को 2016 था। पर्पज इसका यही है कि किसानों को उनकी फसलों का बीमा दिया जाए। ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल था ये किस सिद्धांत पर काम करती थी? वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। क्लियर बात है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे कि इसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति हर महीने अनाज जो है मुफ्त दिया जाता है ना, गेहूं चावल। इसका अगर बात करें तो ये आप लोगों की लॉन्च हुई थी दोस्तों 2020 के अंदर। 2020 के अंदर ही आप लोगों की पीएम स्वानिधि एक योजना थी, वो आप लोगों की लॉन्च करी थी, वो मैंने आगे स्लाइड्स में आप लोगों के लिए रखी है। इसमें बेनिफिशियरी की बात करें तो इसमें 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। ठीक है। बस इतना इसके अंदर याद रखना है। कोविड-19 रिलीफ में इसको लॉन्च करा गया था। बात करते हैं प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको हम पीएम डिवाइन मान जानते हैं। अब पीएम डिवाइन जो आपकी योजना है ये आप लोगों के 2020 के अंदर लॉन्च करी गई थी। कब करी गई थी? 2020 के अंदर। ईयर याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका की फैक्ट यही था, इसका पर्पज़ यही था कि रोड्स को ठीक करना, कनेक्टिविटी को ठीक करना, है ना, ग्रोथ करना, वही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोस्पेरिटी, ये इसका प्रिंसिपल पे काम करती थी। और ये जो थी ना आप लोगों की, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक इनिशिएटिव था। तो पीएम डिवाइन जो स्कीम थी 2022 के अंदर लॉन्च करी गई थी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इनिशिएटिव था। प्रिंसिपल इसका ये था, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोस्पेरिटी। क्लियर बातें। चलिए आगे बात करते हैं पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा की बात करते हैं। जो इनिशिएटिव था ये आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का एक इनिशिएटिव था जिसको लॉन्च करा गया था 16 अगस्त 2023 में। क्लियर बातें। अब इसके अंतर्गत आप लोगों के दो आते हैं, एक तो पीएम ई ड्राइव आता है, एक आप लोगों का पीएम ई बस सेवा आती है। अगर मैं बात करता हूँ पीएम ई ड्राइव का, तो ये आप लोगों का नोटिफाइड किया गया था 29 सितंबर 2024, और ये आप लोगों का नोटिफाइड किया गया था 28 अक्टूबर 2024। ठीक है। बाकी इसमें आउटले कितना था ये इतना मैंडेटरी है नहीं। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये जो नीचे दिया गया है ना, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दे देगा, और ये पीएम ई ड्राइव हो गया, पीएम ई बस सेवा हो गया, ये सब आप लोगों को ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन जनरेट किया जाएगा। क्लियर बातें। आगे बात करते हैं नेशनल गंगा प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेशनल गंगा प्लान को हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम से जानते हैं। अब ये 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित करे थे, और इसी साल 3400 करोड़ रुपए भी सरकार ने इसके लिए इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो अभी खत्म हुआ है 31 मार्च को जो खत्म होगा 2025-26 में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3400 करोड़ रुपए इन्होंने और इसमें लगाए हैं। बात करें किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये एक इनिशिएटिव है। क्लियर बात है। घबराना नहीं है, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा क्योंकि एक बार में तो याद होंगी नहीं ये सारी चीज़ें। फिर हम इनको दोबारा से एक मॉक टेस्ट में रिवाइज कर लेंगे। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए रेडी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समय देना चाहता था कि 2-3 दिन में आप लोग इसको रिवाइज कर लें, फिर हम कर लें, है ना। नहीं तो पहले मॉक टेस्ट ही बना था, उसके बाद ही ये चीज़ें आई थी। अगले आप लोगों का प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रोजगार। इसको जो लॉन्च करा गया था भैया जी 2008 के अंदर करा गया था। ठीक है। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एक इनिशिएटिव है। क्लियर बातें। इसके लिए जो फाइनेंशियल जो आउटले जो स्वीकृत किया गया है सरकार की तरफ से, वो है 13,554.42 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। क्लियर बातें। इसके बाद है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
है ना। ये आप लोगों का लॉन्च करा गया था 13 फरवरी 2024 को, जिसका टारगेट था 1 करोड़ रुपए। और इसमें क्या था कि 300 यूनिट ये सरकार आप लोगों को बिजली मुफ्त देगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक इनिशिएटिव है। क्लियर बातें। तो पूछे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च करा गया था, तो 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कितना इसके अंदर फाइनेंशियल आउटले आया था, 13,554 करोड़ रुपए। ठीक है। ऐसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पूछे, इसकी लॉन्च डेट क्या थी, 13 फरवरी 2024। 1 करोड़ का जी हमने टारगेट रखा था, 300 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव था। क्लियर बातें। आगे बात करते हैं। कुछ भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के मिशन और हैं, जिसमें पीएम कुसुम आता है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आता है। पीएम कुसुम, कुसुम की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे ना हम लोग, हैं, बता दियो जी, ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे। देखो, ये जो आप लोगों का पीएम कुसुम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च करा गया था मार्च 2019 में। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को 30% सब्सिडी दी जाती है अगर आप अपने आ, खेतों में सोलराइजेशन करते हैं, है ना, पंप्स वगैरह लगाते हैं, 30% आप लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हैं, जहां पर हमने क्या देखा था अभी, पीएम डिवाइन, है ना, इस तरीके से चीजों को रिवाइज करते भी चलेंगे। तो पीएम डिवाइन जहां पर अभी हमने देखा था, पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही था वो भी। तो अगर आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, तो आप लोगों को 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर बात है ये, ठीक। आगे बात करते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं। इसको जो लॉन्च किया गया था भैया जी, 2023 जून, सॉरी जनवरी, जनवरी 2023 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। और ये आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है, है ना। थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएंगे कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, तो ऊर्जा मंत्रालय से ही संबंधित होगा, है ना। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर लें, ये हमारा इसके अंदर एम है। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 19,744 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्लियर जी। नेक्स्ट है आप लोगों की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये तो हमने कर ही लिया, ये तो हमने कर ही लिया। एक बार दोबारा से अगर रिवाइज करना भी चाहें तो वही है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया था जनवरी 2023 के अंदर। और इसका पर्पज यही है कि हम ग्रीन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन कर लें बाय 2030 तक, जिसके लिए हमने जो बजट जो स्वीकृत किया गया 19,744 करोड़ रुपए। सागरमाला की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज का इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च करा गया था मार्च 2015 में। ठीक है। लॉजिस्टिक सुधारने के लिए, भारत का जो लॉजिस्टिक जो मॉड्यूल है उसको ठीक करने के लिए हमने सागरमाला का को लॉन्च किया है। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर। स्किल इंडिया, इसको लॉन्च करने वाली जो मंत्रालय था वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई। ये एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कैसे, ये फोकस करता है स्किल पर, दोबारा स्किल देने पर। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास पहले स्किल थी, लेकिन वो एक डायलॉग नहीं है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, है ना। तो वही वाली चीजें यहाँ पर हो जाती हैं कि चलाना भूल चुके हैं, तो उनको रीस्किल प्रोवाइड करना, उनको अप स्केल करना, आज के ज़माने के साथ स्केल करना। तो वही सारी चीज़ें थी। और ये जब स्केलिंग की जो ट्रेनिंग होंगी, ये सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत होंगी। तो स्किल इंडिया जो इनिशिएटिव था 2015 के अंदर आया था, इसका एम था स्किल पर काम करना। इसका सिंपली एम था स्किल पर काम करना, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था। बात करते हैं ईएमआरएस का। ईएमआरएस की फुल फॉर्म होती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर ऐसे क्या नई चीज़ है, इस स्कीम के अंदर ये है कि इन्होंने कहा है कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है और कम से कम 20,000 ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो हम उन एक एक ब्लॉक में एक एक ईएमआरएस स्कूल की गठन करेंगे। ये चीज़ इन्होंने कही थी। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। देखो, अभी हमने पढ़ा था स्किल इंडिया।
ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया वाला लगाना था मेरे को। चलो वो आगे होगा, है ना, वो तो आगे होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। बात करते हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ सकता है तो वो क्या है, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब इसके अंदर आप लोगों के चार तरह के लोन आते हैं। एक तो शिशु आता है, किशोर आते हैं, तरुण आते हैं, तरुण प्लस आता है। शिशु को जो लोन मिलेगा 50,000 तक मिलेगा। किशोर को जो मिलेगा 50,000 1 से 5 लाख तक मिलेगा। और 5 लाख 1 से 10 लाख तक आप लोगों का तरुण को मिलेगा। और 10 लाख 1 से 20 लाख तक तरुण प्लस को मिलेगा। इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, जिसको लॉन्च करा गया था 2015 के अंदर। पर्पज यही था कि कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करना है हमको। जो भी माइक्रो और स्मॉल हमारे बिजनेसेस है, छोटे व्यापारी जो हैं, उनको कोलेट्रल फ्री लोन हम लोगों को प्रोवाइड कराना है। इसलिए हमने इसको बनाया, ये इनिशिएटिव को लॉन्च करा। बात करते हैं पीएम स्वनिधि की। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 2020 के अंदर पीएम स्वनिधि को लॉन्च किया गया था। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके अंदर आप लोगों के टोटल 3 ट्रेंच हैं। पहले फर्स्ट ट्रेंच में 10,000 दिया जाता था, लेकिन अब 15 है। पहले सेकंड ट्रेंच में 20,000 दिया जाता था, लेकिन अब 25,000 है। तीसरा अनचेंज है, उसके अंदर 50,000 सी है। ठीक है। लैंडिंग पीरियड को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2030 तक। क्लियर बातें। पीएम स्वानिधि, स्वानिधि की अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर, एस से स्ट्रीट, वी से वेंडर, ए से आत्मनिर्भर और निधि का निधि। क्लियर बात है। स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। अब यहां से रिलेट करो। स्टैंड अप इंडिया हुआ था 2016 में, लेकिन स्किल इंडिया हुआ था 2015 में। इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि लॉन्च किया था 2016 के अंदर। इसका पर्पज भी वही सेम ही था, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन स्किल इंडिया स्किल पर काम कर रही थी, है ना। उसका काम था स्किल करना, री स्किल करना, अप स्किल करना, अप स्किल करना। और ये सारे जो स्किल हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे उसके अंदर, वो प्रधानमंत्री कौशल अभियान जो था उसके अंतर्गत चीजें चल रही थी। अब इसमें जो है स्टैंड अप इंडिया के अंदर भारत सरकार जो है 10 लाख से 1 करोड़ के 1 करोड़ तक का आप लोगों को लोन प्रोवाइड कराएगी, बैंक लोन। ठीक है। और इसमें जो मोर जो फोकस रखा जाएगा वो SC ST कम्युनिटीज और जो वुमेन्स है ना, उनको जो है फोकस पे रखा जाएगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बलिया से शुरुआत करी गई थी, 2016 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि फ्री LPG कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना है। अगर बात करें करंट स्टेटस की तो 1 जुलाई 2025 तक 10 करोड़ 33 लाख फ्री सिलेंडर, फ्री सिलेंडर बोल रहा हूँ, कनेक्शन है पूरे कंट्री में हो चुके हैं। ये डेटा बहुत ज़रूरी है, 10 करोड़ 33 लाख वाला। क्लियर जी। बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड फेज। इसको जो लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसका जो काम है वो यही है कि नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स हैं उनको डेवलप करना। ये 100% एक सेंटर फंडिंग की स्कीम है। स्टेट का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। और इसका जो बजट जो आवंटित करा है 6,839 करोड़ रुपए बजट आवंटित करा गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से चल रही है। और 2028-29 तक इसको पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। तो 6,839 करोड़, ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा बोल रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना चाहिए नंबर। 6,839 करोड़ आप लोगों से पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड फेज। ठीक है। अब सेकंड फेज क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि VVP के अंदर कुछ फेजेस बच गए थे, कुछ लोकेशंस आप लोगों की बच गई थी, तो इसलिए VVP सेकंड फेज आया था। बात करते हैं पीएम गति शक्ति की। पीएम गति शक्ति एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक था। जैसे हमने सागरमाला देखा था ना, लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने की बातें थी, ठीक उसी प्रकार से लेकिन थोड़ा अप स्केल करके पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। इसका पर्पस वही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, इंटीग्रेशन करना डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का फॉर डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये आप लोगों का पीएम गति शक्ति से संबंधित चीजें हैं। भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो इन्होंने रोड पर फोकस करा था। इसको जो अप्रूव किया गया था वो 2017 के अंदर करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। ठीक है। फ्राइट मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करने का काम था। पैसेंजर मूवमेंट हो गया, जो बीच में गैप्स हैं, है ना,
जो बीच में गैप्स है, क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उनको ब्रिजिंग करने का काम किया गया था। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ इतना डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा भारतमाला प्रोजेक्ट कब लॉन्च करी गई और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी गई। उसी प्रकार से पीएम गति शक्ति कब लॉन्च करी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति, इसका लॉन्चिंग ईयर तो 2021 के अंदर। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, कितनी बची और, हाँ जी, ये आप लोगों की दोस्तों लास्ट स्कीम है ना। कुछ स्कीम्स और रहती हैं, उनको हम लोग दूसरी वीडियो में कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 8 7 8 होंगी, बस इतनी स्कीम है। जो मेजर जो स्कीम है वो हमने इस वीडियो में कवर कर ही ली है। तो पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो लॉन्च करा गया था 2023 के अंदर लॉन्च करा गया था। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। इसका पर्पस क्या था, पीवीटीजीज जो है हमारे, है ना, जो वल्नरेबल, जो हमारी जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज कम से कम प्रोवाइड कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, और पूछे कितनी हमारी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, तो वो हमारे 75 है 18 राज्यों के अंदर। 18 राज्यों के अंदर 75 हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको इन्होंने फोकस करा था पीएम जनमन योजना ने। क्लियर बातें, 2023 के अंदर लॉन्च करी गई थी, जिस साल पीएम विश्वकर्मा को भी लॉन्च करा गया था। इस तरीके से रिलेट करते चलेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। अदिति स्कीम की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसका जो लॉन्च करा गया था ये जुलाई 2025 के अंदर करा गया था। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थी। ठीक है, इसका जो टारगेट ग्रुप था वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस था। इसकी अगर बजट आउटलेट की बात करें तो 1000 करोड़ इसका बजट हाईलाइट था। क्लियर बातें, तो ये कुछ हमने मेजर, है ना, ये कुछ हमने मेजर कुछ स्कीम्स करी हैं। इनके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले पार्ट सेकंड के अंदर थोड़ी सी हमारी स्कीम्स बचती हैं, उनको एक बार कवर कर लें, देन उसके बाद हम इन चीज़ों को सारी को एकदम से कवर अप कर लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा, है ना। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो देखो, ये जो मिनिस्ट्री पूछे ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।